वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बच्चों, मैथ्स इज बैक। और ये है हमारा नेक्स्ट वीडियो और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ बुक्स से। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो लास्ट टॉपिक था वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए अब शुरुआती से हम लोग सारा क्वेश्चंस को देखते हैं और करते जाते हैं ताकि आपको भी समझने और सीखने में आसानी होगी कि जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं, जो भी फैक्ट्स हम लोग पढ़े हैं वो कहाँ तक सही है और हमको क्वेश्चंस बनाने में कहाँ तक वो हेल्प करती है। तो चलिए आइए देखते हैं वर्कशीट 1 का एक पहला क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। अब ये बच्चों यहाँ पर देखिए बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं और इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो बड़ा ही छोटा नंबर है, इसमें तो 1 से 20 तक टेबल तो हमें आता ही है, तो इसमें हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 11 देखिए, 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 16, तो 4 4 जा 16, तो 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। फिर 32 देखते हैं, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 36 आ गया हमारा, 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर। फिर 8 के बाद 9 लेते हैं, तो 9 9 जा 81 होता है, तो 75 इज ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि इनमें से 16, 36 एंड द 64 आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस के तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। कि इन सभी में ये जितने भी नंबर्स ये दिए हुए, इन सभी नंबर्स में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि एक इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों क्या है ना कि यहाँ हमें ये देखना पड़ेगा कि जितने भी इवन नंबर है और उसको जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बनता है, एक इवन नंबर ही बनता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, जैसे 2 इंटू 2 करते हैं तो देखिए 4 ही आता है। 4 इंटू 4 करते हैं तो देखिए 16 आता है। 6 इंटू 6 करते हैं तो 36 आता है। 8 इंटू 8 करते हैं तो 64 आता है। तो इस कंडीशन में देखिए कि जितने भी इवन नंबर्स हैं उसका जो एक स्क्वायर है वो भी क्या है, इवन नंबर है कि नहीं। तो अब यहां से हमें ये पता चल जाता है कि ये तो ऑड नंबर है, तो ये जैसे ही ऑड नंबर है तो ये इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है क्या, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो ये तो नहीं हुआ। ये भी ऑड नंबर है तो ये भी एक इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये बच्चों पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि एक इवन नंबर है, तो ये एक इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। 841 है, ऑड नंबर है तो ये नहीं होगा। 576 है तो ये होगा। 6561 है, ऑड नंबर है तो ये भी नहीं है। तो यहां से हमें पता चलता है कि 784 एंड 576 आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। ठीक है बच्चों। हम बच्चों इसके बाद जो लास्ट में है ना, या फिर एक दूसरा वीडियो बना देंगे कैसा, जिसमें से 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, याद करने का एक बेहतरीन मैं आपको तरीका बताऊंगा। अंडरस्टैंड, आप कहिएगा 1 से 50 तक का सर स्क्वायर नंबर याद करना, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं जो आपको ट्रिक में जो तरीका बताऊंगा ना उससे आपको बड़ी आसानी से वो याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। और इसमें बच्चों एक चीज जो ध्यान देने वाली है ना कि इसके लास्ट में सभी में जीरोज दिया हुआ है, जीरोज है। इसमें बच्चों हमने पहले वीडियो में हमने देखा था कि जब लास्ट में जीरो आए ना तो वो पेयर में होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पेयर में। पेयर इन द सेंस क्या कि लास्ट में जो जीरोज होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 12 होगा, तब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अब उसी रूल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे देखिए ये 100 है, इसमें लास्ट में डबल जीरोज है तो पेयर में हो गया, तो दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसमें देखिए लास्ट में 3 जीरो है, 3 जीरो है तो स्क्वायर तो ये फॉर्म कर नहीं रहा है, तो ये जो है सॉरी पेयर तो फॉर्म किया नहीं ना ये पेयर में, क्योंकि यहाँ पे तो 4 होना चाहिए था ना, 3 ही है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पे देखिए पेयर बन गया 2 जीरो का, तो दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पे देखिए
एक पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर तो बना ही नहीं ना, एक जीरो बाकी रह गया ना, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बाय दिस वन रूल वी कैन कम टू नो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। मुझे लग और मैं ये समझ के और मैं सोच के मान के चल रहा हूं कि ये सारे टॉपिक्स जो आप लोगों ने वीडियोस में देखा है वो सारा वर्क कर रहा है और हम लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर रहे हैं, है कि नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारा कहता है कि बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट्स एट वंस प्लेस टेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स। यानी कि हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि जो भी एक परफेक्ट स्क्वायर्स होता है उसके लास्ट में कुछ सर्टेन डिजिट्स होते हैं, है कि नहीं। तो इससे हम क्या करते हैं कि जस्ट ऑब्जर्वेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है या नहीं है, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो यूनिट पर वो कौन कौन सा यूनिट डिजिट्स है जो एक परफेक्ट स्क्वायर्स के वंस प्लेस पर आता है, उसके बारे में बच्चों हम लोगों ने देखा था। वो डिजिट्स 1 होता है, 4 होता है, 5, 6, 9 एंड 0 होता है। और 0 जब भी आता है तो वो पेयर में आता है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने देख भी लिया है, राइट। तो यहाँ देखिए इसके लास्ट यूनिट प्लेस पर 6 है जो हमारा मैच कर रहा है, 2 हमारा मैच नहीं कर रहा है, 4 हमारा मैच कर रहा है, 7 हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन टेल कि 1026 एंड 1024 कैन बी द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ओके, जबकि यहां पर ये है नहीं, अंडरस्टैंड, बट बाय जस्ट ऑब्जर्वेशन वी कैन टेल कि दिस कैन बी, ये हो सकता है। अंडरस्टैंड, ऑब्जर्वेशन से यही पता कर सकते हैं कि ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो बाय ऑब्जर्वेशन से ये पता चल रहा है कि ये हो सकता है जबकि ये है नहीं, अंडरस्टैंड। और ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है, अंडरस्टैंड, और ये हो भी सकता है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 4 है। नो प्रॉब्लम बच्चों। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास इस प्रकार से है कि हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। इसके बारे में भी हमने, इसका कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था, पढ़ा था, और इसका आंसर हमने बताया था कि इसका आंसर क्या होता है कि जो भी छोटा नंबर है ना उसको बस m ले लेना है, अंडरस्टैंड, और उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेना है, तो हमें पता चल जाता है उसका आंसर। जैसे यहाँ पर है कि 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के मिड में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई करते हैं, तो इधर 7 है छोटा, तो 7 स्क्वायर छोटा नंबर है, तो 7 तो क्या करेंगे इधर, तो 7 को इंटू 2 कर देना है, इक्वल्स टू 14। तो 14 नंबर जो है वो लाई करता है बिटवीन 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, और वो 14 जो होगा वो नॉन स्क्वायर नंबर्स है। वो क्या है बच्चों, नॉन स्क्वायर नंबर्स, राइट। उसी प्रकार से 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई करेंगे, तो बस कुछ नहीं, जो इसमें से छोटा जो नंबर है 10 को क्या कर देना है, डबल कर देना है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 20। तो 20 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा 40 इंटू 2, इधर भी हो जाएगा 80 इंटू 2, ये इक्वल्स टू 160, यानी 160 नंबर्स लाई करेगा बिटवीन 80 स्क्वायर एंड 81 स्क्वायर। नो प्रॉब्लम बच्चों। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि राइट करेक्ट नंबर इन द बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर है। 7 बच्चों हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन को अगर इस तरह से सेट करते हैं ना, तो यहां पे हो जाता है 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99। अब ये देखिए, अब इस दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो 199 इंटू में ये 100 माइनस 99 इक्वल्स टू 1, तो 199 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 199 ही हो गया ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 100 प्लस 99 इक्वल्स टू 199। तो इस प्रकार से हमारा पहला वर्कशीट खत्म होता है, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि जब मैं साइड होता हूं ना, तो थोड़ा सा पॉज करके आप लोग लिख लिया करें क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ, देखते हैं उसका क्वेश्चंस। तो बच्चों हम लोग आ गए हैं वर्कशीट 2 पे। वर्कशीट 2 का पहला क्वेश्चन, उसमें एक ही क्वेश्चन ही है जो कि कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। आप कहिएगा सर ये कौन सा मेथड है।
बच्चों इस मेथड से भी हम लोग क्या करते हैं कि रिपीटेड यानी कि कंटिन्यूली हम सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं क्वेश्चन नंबर में से कुछ ऐसे नंबर्स, और लास्ट में अगर 0 हो जाए तो हमें यह पता चल जाता है कि ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। नो प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 16, और इसमें जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो और नंबर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट और नंबर। जैसे 16 है, 16 - 1 करिए, 15 हो गया, 15 - 3 12 हो गया, 12 - 5 7 हो गया, 7 - 7 = 0। तो यहां बच्चों देखते हैं कि जब हमने 16 में से रिपीटेडली जो है 1 3 5 7 जो कि एक कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, जब घटाना चालू किया तो 4 टाइम्स में, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स में ये 0 हो गया। तो यानी कि से ये पता चल जाता है कि 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। सिमिलरली इसी प्रकार हमें और भी क्वेश्चंस करना है। फॉरन आप कर लीजिएगा। 144 देख लेते हैं। तो 144 है, इसमें से 1 लेस करिए तो 143 हो गया। 143 में से 3 लेस करेंगे 140 हो गया। 140 में से 5 लेस करेंगे 135 हो। 135 में से 7 लेस करेंगे 128 हो जाएगा। 128 में से 9 लेस करते हैं तो 119 बचता है। 119 में से 11 लेस करेंगे 108 बचेगा। 108 में से 13 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 108 में से 10 घटा दीजिए तो 98 395 बचेगा। 95 में से 15 लेस कर दीजिए तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। 80 में से 17 लेस कर दीजिए तो 63 बचेगा। 63 में से 19 लेस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 लेस कर देते हैं तो 43, एक बढ़ा देते हैं 44 बचेगा। 44 में से 21 लेस करेंगे तो 23 बचेगा। और 23 में से बच्चों 23 लेस करेंगे तो इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां हमने देखा कि 144 में से रिपीटेडली हमने जो है कंजिक्यूटिव जितने भी और नंबर्स हैं वो रिपीटेडली हमने क्या किया? घटाना, लेस करना चालू किया, और जो रिजल्टेंट नंबर हुआ उससे नेक्स्ट जो है और नंबर वो हमने घटाना जारी रखा, और फाइनली हमें आंसर 0 हो गया। तो यहां पर देखते हैं कि कितने बार में ये 0 आया। 1 टाइम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th 8th 9th 10th 11th 12th टाइम्स में। 12th टाइम्स में 0 हो गया। तो हमें से ये पता चल जाता है कि 12 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144। सिमिलरली बच्चों 256 का भी आप इसी प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। चलिए 256 का हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए 256 का भी कर लेते हैं। 256 - 1 = 255, 255 - 3 252, 252 - 5 = 247, 247 - 7 = 240, 240 - 9 = 231, 231 - 11 = 220, 220 - 13, ठीक है। तो 207 हो गया। 207 - 15,
207 में से 10 घटाइए तो 197 हो गया। 197 में से 5 गया तो 192 माइनस 17। ठीक है बच्चों, तो 192 में से 7 लेस करते हैं 185। 185 में से 10 जाएगा 175। 175 माइनस 19 अप्रॉक्सीमेटली 20 लेस हो जाएगा। तो 75 में से 10 गया तो 65, 65 में से 10 गया तो 55 और एक बढ़ा देते हैं तो 156। ठीक है, 156 माइनस 21, 1 लेस कर देते हैं 55 और 55 में से 10 गया तो 145, 135 माइनस 23, पहले 3 लेस कर देते हैं तो 132 में से 20 लेस कर देंगे तो 112 माइनस 25 कर देते हैं। ठीक है, तो 112 में से 25 लेस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 लेस करते हैं 102, फिर 10 लेस करेंगे 192 में से 5 जाएगा तो 187, सॉरी ओनली 87 और 87 माइनस 27 लेस होगा तो 87 में से 7 लेस हो गया 80 में से 20 जाएगा तो 60 और 60 माइनस 29 लेस हो गया। 60 में से 29 लेस हो गया, कितना बच गया 31 और 29 के बाद बच्चों कौन सा है ऑड नंबर 31 माइनस 31 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली इसका भी आंसर 0 हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम लोगों ने कितना बार इसको सब्ट्रैक्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो 16 टाइम्स में किया तो दैट्स व्हाई इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 16 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने वर्कशीट 2 का भी सारा क्वेश्चंस को कर लिया है। अब चलते हैं वर्कशीट 3 की तरफ। तो चलिए बच्चों, आज गए हैं हम लोग वर्कशीट 3 की तरफ। वर्कशीट 3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये तो मेथड तो हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट वेरी नंबर दैट्स 225 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए 225 का लगाते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहां पर देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी क्या कहता है। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, हम लोग 6 या 7 में पढ़े हैं कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यही कहता है ना। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, तो हम लोग एक डिविजिबिलिटी पर भी एक ठीक है क्लास कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 2 + 2 4 + 5 9, तो 9 हो गया। तो 9 3 से डिविजिबल है, तो दैट्स व्हाई दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 लगाते हैं, ठीक है, 3 लगाएंगे तो 22 है, 3 7 जा 21, 5 आया 1 और 5 15, 3 5 जा 15। ठीक, फिर 3 लगाते हैं, 7 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 1 5 15, 3 5 जा, तो किसी से नहीं लगेगा जी, डायरेक्ट 5 से लगेगा। तो 5 5 जा 25, ये भी 5 से लगेगा, 5 5 1 जा 5। तो यहाँ पे बच्चों इसका कितना हो गया 3 × 3 × 5 × 5, है कि नहीं। तो 3 3 का पेयर बन गया और 5 का भी पेयर बन गया। तो उसमें से एक एक उठा लेंगे हम लोग, जिसमें से 3 और इंटू 1 5 उठा लेंगे। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर कि प्राइम factorization of the 225 is 3 × 3 × 5 × 5. So that's why the square root of the 225 is 3 × 5 equals to 15. ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 441 देख लेते हैं। 441 का इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये नंबर भी देखिए 3 से डिविजिबल है, क्यों,
क्योंकि 4 + 4 8 19, पहले 3 से लगाते हैं इसको। 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, 4 14, 3 4 जा 12, तो 2 आ गया 1 21, 3 7 जा, ठीक है। फिर देखिए बच्चों अभी भी ये 3 से डिविजिबल है, क्यों? 7 4 11 1 12, तो 3 से लगा देंगे। 12 में लगाएंगे 3 से, तो 3 4 जा 12, 2 27, तो 3 9 जा 9, तो 7 से लग जाएगा, 7 7 जा 49, फिर 7 से लगा देंगे तो 1 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 441 इज 3 × 3 × 7 × 7, ठीक है नहीं? ठीक है, तो वहां से फिर दोनों का पेयर में से एक उठा लेंगे, तो स्क्वायर रूट उसका हो जाएगा 3 × 7 = 21। सिमिलरली 529 का देखते हैं। और 529 जो बच्चों है ना, ये एक ऐसा नंबर है जो डायरेक्ट 23 से ही कटेगा, क्योंकि ये 23 का क्या है? स्क्वायर रूट है। अंडरस्टैंड? तो ये डायरेक्ट 23 से ही कटेगा। आप कहिएगा सर आपको कैसे पता चल गया? क्योंकि मुझे पता था, इसलिए क्योंकि हमने बोला था ना कि एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें 1 से लेके 50 तक का सारा स्क्वायर रूट आपको याद में करवा दूंगा, ठीक है। तो 23 का बन गया एक पेयर, तो यहाँ पर लिखेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ द 529 इज 23 × 23, 23 का एक पेयर बन गया, उसमें से एक 23 निकाल लेंगे, तो लिख देंगे हेंस 23 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529, ठीक है बच्चों। एक दो क्वेश्चन और इसका कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, तब तक के लिए इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं 7 7 7 4 4, दूसरा ले लेते हैं 8 2 8 1, और नेक्स्ट ले लेते हैं 4096। अब इन सभी का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन। तो इसका यहीं से निकालना चालू करते हैं। ये तो 2 से लग जाएगा ना, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है? 2 है, ठीक है। तो चलिए 2 से लगाना चालू करते हैं। 2 से लगाए, तो 3 जा 2 8 जा 7 जा 2 जा, फिर लास्ट में 2 आ गया, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2 9 जा 2 3 जा 2 6 जा, फिर लास्ट में 6 है, 2 से कट जाएगा, 2 से लगा दिए। 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 8 जा, फिर लगाते हैं, फिर 2 से लग जाएगा, 2 से लगा देंगे। 2 4 जा 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से लग जाएगा। 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से लग जाएगा 1 2 1, ठीक है। 1 2 1 आ गया। अब इसको यहाँ पे 11 से डायरेक्ट 11 से लगेगा। 11 11 जा 1, तो यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया? 2 × 2 कितना टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2 × 11 × 11, तो यहाँ पे देखिए 2 का एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 11 का एक पेयर बन गया। तो स्क्वायर रूट में हम लोगों को पता है पेयर से एक निकाल लेना है, तो 2 × 2 × 2 × 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, तो द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर इज 88। कोई दिक्कत नहीं, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब इस पर आते हैं 8 2 8 1 पर, तो इसका निकालते हैं। चलिए 8 2 8 1। अब यहां पर देखिए ये किस नंबर से डिविजिबल है वो हमें देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए पहले देखते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 8 16 16 2 18 119, तो 3 से तो डिविजिबल है नहीं। लास्ट में 1 है, तो ये 2 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 से डिविजिबल नहीं है।
5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। चलिए 7 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 7 से लगता है कि है या नहीं लगता है। 7 टाइम्स में लगाते हैं अगर, तो 7 1 जा 7, तो 1 2, 7 1 जा 7, 5 58, 7 8 जा 56, 7 टाइम्स में लग जाएगा ये। चलिए 7 का जो डिविजिबिलिटी होता है उसका मैंने यहाँ रूल नहीं किया, थोड़ा सा जगह यहाँ कम बच रहा था, अदरवाइज उसका भी डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। चलिए 7 से लगाते हैं, 7 1 जा 7, तो 1 आया, इधर 2 12 हो गया, 12 में लगाएंगे 7 से, तो फिर 7 1 जा 7, तो 12 में से 7 आया तो 5 8 58 हो गया, ठीक है। फिर 7 8 जा 56, 58 में से 56 किया तो 2 1 21 और 7 3 जा, ठीक है बच्चों। तो चलिए 7 से लग गया। अब फिर देख लेते हैं इसको कि ये फिर ये 7 से लगेगा या फिर नहीं लगेगा, या पता नहीं किस नंबर से लगेगा, ये पता करते हैं। फिर 3 से चेक कर लेते हैं, क्या 3 से लगेगा ये? 3 से तो नहीं लग रहा है। 1 1 2 10 3 13, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, किसी भी इवन नंबर से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। चलिए फिर 7 से ट्राई करते हैं, अगर 7 से लगाते हैं तो 7 1 जा 7, 7 गया तो 4 बचा, तो 48 हो जाएगा। 7 6 जा 42, 48 में से 42 गया तो 6 63, फिर 7 से ये कट जाएगा। चलते हैं फिर से, 7 1 जा 7, 11 में से 7 गया तो 8 और 4 48, 11 6 जा 42, 48 में से 42 गया तो कितना बचा 6 63, 7 9 जा 63, 169 आ गया। ये डायरेक्ट अब 13 से ही कटेगा ये, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर 8281 इज 7 into 7 13 into 13, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने किया था। और फिर उस दोनों का पेयर बन गया 7 into 7 13 into 13, और एक एक पेयर में से निकाल के 7 into 13 कर देना है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 7 into 13 equals to 91. 91 is the square root of the given number. सिमिलरली अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 4096, इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। ये तो 2 से लग जाएगा, है कि नहीं, लास्ट में 6 है, 2 से लगाते हैं, 2 2 जा 0, 4 जा 8 जा, फिर 2 से लगेगा 1 0 2 4, फिर 2 से लगाते हैं 5 1 2, फिर 2 से लगाते हैं 2 5 6, फिर 2 से लगाते हैं 1 2 8, फिर 2 से लगाते हैं तो 6 4, फिर 2 से लगाते हैं तो 32, फिर 2 से लगाते हैं तो 16। चलिए 16 का यहां कर लेते हैं, 2 से लगाते हैं तो 8 4 2 1। तो यहाँ पर बच्चों देख लीजिए कितना टाइम्स हो गया, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स में आया है, ठीक है। तो 12 टाइम्स आया है तो 6 पेयर बनेगा 2 का, और 6 पेयर में से 6 2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसका प्राइम तो निकाल ही लिए हैं, लिख के जैसा कि पहला क्वेश्चन देखा था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 6 and 2 to the power 6, तो कितना हो गया? 64 हो गया ना। तो 64 is the square root of the given number 4096। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आता है कि फाइंड द लिस्ट नंबर बाय विच 1100 व्हेन मल्टीप्लाइड इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, मैं ओरली ही बोल देता हूं
कि बाय विच नंबर शुड 1100 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द रिजल्टेंट नंबर विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो इसमें बच्चों कुछ नहीं करना है, बस 1100 का हमें निकाल लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1100। 1100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 550, 2 से डिवाइड करेंगे तो 275। इसके बाद ये लग जाएगा किससे, 5 से लगाइए, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाइए तो इधर 11 आएगा, 11 से लगाइए तो इधर 1 आएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन पीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1100 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 11। और यहाँ पर तो देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, लेकिन 11 का पेयर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना पेयर। अगर 11 का इधर पेयर बना दें तो क्या हो जाएगा, तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि 11, क्योंकि 11 से ही मल्टीप्लाई किए, तो 11 इज द लिस्ट नंबर by which 1100 should be multiplied. Understand? To make it a perfect square number. अब जो रिजल्टेंट नंबर जो आया है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो कुछ नहीं, यहां से जो है इच पेयर से एक एक उठा लेना है, 2 इंटू 5 इंटू 11, तो हो गया 2 5 जा 10 इंटू 11 110। तो 110 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टेंट नंबर। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक कवर करते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों अभी तक हमने बस 8 का ही वीडियो बनाया है, उम्मीद है कुछ दिनों बाद से हम लोग 9 और 10 का भी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप चाहते हैं कि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन को हिट कर दें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।